वेलकम एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स। हम ले रहे हैं कुछ मेटल्स की टॉक्सिक इफ़ेक्ट और उनके सोर्सेज। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने इनका कुछ जनरल आइडिया लिया था। उसके बाद हमने पर्टिकुलर मेटल लिए। तो जस्ट इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने लेड के टॉक्सिक इफ़ेक्ट और उसके सोर्सेज ये हमने स्टडी की थी। आज हम जो मेटल ले रहे हैं वो है कैडमियम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज एंड टॉक्सिक इफ़ेक्ट ऑफ कैडमियम। नेचुरली जो कैडमियम है वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ये रेयर मेटल है। ये एक टॉक्सिक मेटल होता है और ये जिंक मिनरल के साथ में मिलता है। इट इज़ cumulative poison. It can exist in the body for more than 10 years. Its absorption increases when there is deficiency of calcium in the diet. ये जो कैडमियम है इसके अब हम लेते हैं सोर्सेज कि ये कैसे मिलता है। तो मेनली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इट ऑलवेज अकर्स इन कॉम्बिनेशन विथ जिंक। ये जिंक के कॉम्बिनेशन के साथ में हमको मिलता है। ये एनवायरनमेंट के अंदर ग्राउंड के थ्रू एंटर होता है क्योंकि इट इज़ फाउंड इन मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड्स। कैडमियम इज़ प्रेजेंट इन कोल एंड मिनरल फर्टिलाइजर्स। ये सब इसके कैडमियम के सोर्सेज हैं कि ये कहाँ कैसे मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू कैडमियम इन द एनवायरनमेंट। कैडमियम कैन एंटर सॉइल, वाटर एंड एयर फ्रॉम माइनिंग, रिफाइनिंग, other industrial activities, burning coal and other fossil fuels, cigarette smoke and from household wastes. इनसे भी ये भी इसके कैडमियम के सोर्स हैं। कुछ फूड के अंदर भी ये मिलता है, वो भी इसके सोर्स हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो फाउंड इन कोरोजन रेजिस्टेंट प्लेटिंग ऑन स्टील। ये भी उसका एक सोर्स है। ये तो हमने लिए कैडमियम के सोर्सेस। अब हम लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटी कि ये जो मेटल है वो एक ये पॉइजनस होता है और टॉक्सिक मेटल है। Cadmium produces a number of health problems and is a known carcinogen. ये जो है वो एक कैंसरकारी है और इसके कारण कई सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कई सारी इसके अंदर आता है कि ये जो है वो बॉडी के बहुत सारे सिस्टम को डैमेज करता है। उसके अंदर किडनी है, लंग्स है, बोन्स, इन सब के ऊपर ये इफ़ेक्ट डालता है और उनके ऊपर उन पे हार्मफुल इफ़ेक्ट इसका पड़ता है। ह्यूमंस नॉर्मली एब्जॉर्ब कैडमियम इनटू द बॉडी आइदर बाय इंजेक्शन और इनहेलेशन। डर्मल एक्सपोजर को अगर हम लें तो उसका अगर एग्जांपल लें, अपटेक थ्रू द स्किन इज़ जनरली नॉट रिगार्डेड टू बी ऑफ सिग्निफिकेंस। उससे तो ये स्किन से तो ये इतना नहीं होता है। अब हम लेते हैं इसके बॉडी के ऊपर क्या इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ब्रीदिंग एयर विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ कैडमियम इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कैन कॉज डेथ। ये बहुत डेंजरस है और ये डेथ का कारण भी बनता है।
इसके अलावा अगर हम लें तो ये किडनी, लंग्स, बोन्स सब के ऊपर इसका बहुत अधिक इफ़ेक्ट पड़ता है और ये सारे इफ़ेक्ट इसके बहुत हार्मफुल होते हैं। कैडमियम इज़ ऑफ नो यूज़ टू द ह्यूमन बॉडी एंड इज़ टॉक्सिक इवन एट लो लेवल्स। ये बहुत अधिक टॉक्सिक होता है। ये जो है ये ह्यूमन के लगभग सारे सिस्टम पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, सारे सिस्टम के ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है और मोस्टली उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किडनी, आइज़, ब्रेन, इन सब पर कैडमियम का बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है और ये इन सबको बहुत डैमेज करता है। इन्हेलेशन exposure of high level over a short period of time can result in flu-like symptoms and can damage the lungs. Chronic exposure जैसे अगर हम इसमें लें तो ये किडनी, बोन, लंग डिजीज़ के ऊपर इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है। Symptoms of inflammation may start hours after the exposure and include cough, dryness and irritation of the nose and throat, headache, weakness, fever और chest pain। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो अगर हम इसमें देखें तो ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक और किडनी प्रॉब्लम इन सब के ऊपर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो ये जो कैडमियम है वो हमारे बॉडी के लिए कहीं भी कोई ऐसा बॉडी को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि ये डैमेज ही करता है। अगर इसकी जो परसेंटेज है वो थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हो जाता है तो वो किडनी फेलियर उसका एक रीज़न बनता है, जिससे किडनी फेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर ये कहीं बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए अगर जो ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ कैडमियम ये हम लेंगे। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट वो है स्टैंडर्ड चिलेशन थेरेपी यूजिंग कैल्शियम डाइसोडियम इथाइलिन एडेमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो चिलेशन थेरेपी है। फिर कैडमियम कैन बी रिमूव फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर विथ ए सोडियम फ्रॉम कैटायन एक्सचेंजर। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेसेस कैन ऑल्सो रिमूव 95 to 98% ऑफ द कैडमियम इन द वाटर। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस विल ऑल्सो रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ द कैडमियम फ्रॉम वाटर। ये कुछ कैडमियम के ट्रीटमेंट है जिससे इनकी जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये जो मेटल है ये भी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है और ह्यूमन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट जिन मेटल के ले रहे थे उसमें आज का जो हमारा टॉपिक था या जो मेटल था वो था कैडमियम। थैंक यू।